तो बच्चों, आज का टॉपिक है विद्युत अपघटन। इसे अंग्रेजी में इलेक्ट्रोलिसिस या इलेक्ट्रोलाइसिस कहा जाता है। विद्युत अपघटन क्या है? तो वास्तव में यह एक प्रक्रम है, प्रोसेस है। यह एक क्रिया है। वह प्रक्रम जिसमें विद्युत ऊर्जा का परिवर्तन रासायनिक ऊर्जा में होता है, ऐसे प्रक्रम को विद्युत अपघटन कहा जाता है। एक बार फिर से सुनिए, विद्युत अपघटन क्या है उसी के बारे में मैं बता रहा हूं। वह प्रक्रम को अंग्रेजी में प्रोसेस कहते हैं। वह प्रक्रम जिसमें विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा में होता है, विद्युत अपघटन कहलाता है। विद्युत अपघटन की क्रिया एक सेल में होती है जिसे विद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। यहां पर हमने एक बर्तन लिया है। ये बर्तन, इस बर्तन में हमने धातु की दो छड़ों को डाला है और यहां बैटरी लिया है। बैटरी के धन सिरे से इसको जोड़ दिया यहां तार लगाकर, और ऋण सिरे से इसको जोड़ दिया है। और यहां पर हमने विद्युत अपघट्य का इलेक्ट्रोलाइट का विलयन लिया है। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है विद्युत अपघट्य। तो होगा क्या, जब यहां बिजली बहेगी तो जो विद्युत अपघट्य है वो धनायन और ऋणायन में टूटेगा। जैसे अभी हम NaCl ले लें, सोडियम क्लोराइड ले लें और इसको हम पिघला दें। आपने नमक देखा है, नमक ठोस होता है, सॉलिड होता है। यदि हम नमक को इतना गर्म करें कि वो पिघल जाए, तो NaCl जब पिघल जाएगा तो ये दो भागों में टूटेगा, सोडियम प्लस बनेगा और Cl माइनस बनेगा। यहां पे Na प्लस और Cl माइनस ये दोनों हैं। Na प्लस कैथोड की ओर जाएगा, Cl माइनस एनोड की ओर जाएगा। एनोड ये धन प्लेट है और कैथोड ये ऋण प्लेट है। तो आप यहां देखेंगे एट एनोड, आप देखिए एनोड पर क्या होगा। यहां पर कौन सी क्रिया होगी? ये जो Cl माइनस है ये जब जाएगा यहां पे तो निकालेगा माइनस इलेक्ट्रॉन और ये Cl परमाणु में बदल जाएगा, क्लोरीन परमाणु। यहां पर एनोड पर ऑक्सीडेशन की क्रिया होगी। ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीकरण। याद रखना, एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। यह प्राइमरी चेंज है, प्राथमिक परिवर्तन। इसके बाद क्लोरीन परमाणु यहां पे इकट्ठे होते जाएंगे। दो क्लोरीन परमाणु मिलकर के क्लोरीन अणु बनाएंगे, Cl2 मॉलिक्यूल बनेगा और यहां से क्लोरीन गैस इस तरह से एनोड पर क्लोरीन गैस निकलेगी, Cl2 गैस। और एट कैथोड, आइए देखें कैथोड पर कौन सी क्रिया होती है, कैथोड पर कौन जाता है। बच्चों, ये सोडियम आयन ये कैथोड पर जाता है। सोडियम आयन जब कैथोड पर जाता है तो वहां से
इलेक्ट्रॉन पाता है, सोडियम आयन इलेक्ट्रॉन लेता है, इसलिए सोडियम में यह बदल जाता है। यहां पर रिडक्शन हो रहा है, सोडियम आयन का सोडियम परमाणु में रिडक्शन होता है, अपचयन होता है। तो एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन की क्रिया होती है और कैथोड पर हमेशा रिडक्शन की क्रिया होती है। यहां पर सोडियम के परमाणु, ये छोटे छोटे परमाणु आकर के इकट्ठा होते रहते हैं। यहां पे आप देखिए, ये सोडियम के परमाणु यहां इकट्ठा हो रहे हैं, इस तरह से यहां पे बैठ जाएंगे सारे परमाणु। ये किसके परमाणु रहेंगे? ये सोडियम के परमाणु, सोडियम परमाणु। तो सोडियम परमाणु कहां इकट्ठा होगा? कैथोड पर, और क्लोरीन गैस कहां निकलेगी? एनोड पर। अब आपको लग रहा होगा कि आपने सोडियम आयन एक ही दिखाया, क्लोराइड आयन एक ही दिखाया, क्या इतने बड़े विलयन में क्या सोडियम आयन एक ही है? नहीं नहीं, यहां तो सोडियम आयन काफी संख्या में है। सोडियम आयन, सोडियम आयन, सोडियम आयन, ऐसे ही क्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन। तो सारे क्लोराइड आयन किधर भागेंगे? क्लोराइड आयन किधर आएंगे? एनोड की ओर आएंगे। क्यों आएंगे? इस पर धन आवेश है और क्लोराइड आयन पर ऋण आवेश है। आप जानते हो ऋणावेशित चीज धन की ओर आकर्षित होती है और धनावेशित चीज ऋण प्लेट की ओर आकर्षित होती है। तो यहां पर आप क्या देख रहे हैं? NaCl का विद्युत अपघटन देख रहे हैं। NaCl का क्या हो रहा है? विद्युत अपघटन हो रहा है। विद्युत माने होता है बिजली, अपघटन माने होता है टूटने की क्रिया। यानी यहां पर विद्युत ऊर्जा जो है वो रासायनिक ऊर्जा में बदल रही है। प्यारे बच्चों, ये विद्युत दो प्रकार की होती है, AC और DC। हमारी ये जो बैटरी है, ये बैटरी हमेशा DC करंट देती है। DC का मतलब डायरेक्ट करंट। करंट यहां से बहेगा, ऐसे करंट होते हुए तार में से, और इधर कौन दौड़ेगा? इधर धनायन इधर आएंगे, ऋणायन इधर जाएंगे, और फिर इलेक्ट्रॉन इसमें होता हुआ इस तरह से धारा ऐसे बहेगी। लेकिन इलेक्ट्रॉन किधर बहेंगे? इलेक्ट्रॉन धारा के चलने के विपरीत दिशा में चलते हैं। तुमने पढ़ा होगा विद्युत धारा की जो दिशा होती है वो इलेक्ट्रॉन के चलने के दिशा के विपरीत होती है। इन तारों में से, इन क्षणों में से, ये क्षण समझिए, ये क्षण हैं, धातु के क्षण हैं, इसमें स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनके चलने से आवेश का प्रवाह होता है, और विद्युत अपघट्ट के विलयन में धनायन और ऋणायन के चलने से परिपथ पूरा हो जाता है और बिजली बहती है। यहां सोडियम क्लोराइड हमने डाला पिघला करके, ये मेल्ट करके, मेल्ट माने होता है पिघलना, पिघलाना। तो पिघला करके डाला तो सोडियम आयन और क्लोराइड आयन यहां रहेंगे। तो क्लोराइड आयन किधर भाग के जाएगा? एनोड पर जाएगा। क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन देगा और क्लोरीन परमाणु में बदल जाएगा। पहले यहां पर क्लोरीन परमाणु बैठा, ऐसे ही जितने क्लोराइड आयन आएंगे सब क्लोरीन परमाणु में बदलेंगे। क्लोरीन परमाणु, क्लोरीन परमाणु, क्लोरीन परमाणु, इस तरह से बदलेंगे। फिर यह जो परिवर्तन हो रहा है इसको प्राथमिक परिवर्तन कहते हैं, प्राइमरी चेंज कहते हैं। तुम जानते हो परमाणु अस्थायी होता है और दुनिया की हर चीज स्थायी होना चाहती है। इसलिए यहां पर जो क्लोरीन एक नहीं हजारों क्लोरीन परमाणु आकर के बैठेंगे, तो ये क्लोरीन और क्लोरीन के जो परमाणु हैं, एटम हैं, ये दो परमाणु जुड़ जाएंगे और क्लोरीन का अणु बन जाएगा। और जब क्लोरीन का अणु बनेगा तो ये क्लोरीन गैस यहां पर
एनोड पर बड़ी तेजी से क्लोरीन गैस यहां निकलेगी। लेकिन कैथोड पर क्या होगा? सोडियम आयन जाएगा, कैथोड से इलेक्ट्रॉन पाएगा और इलेक्ट्रॉन लेकर के परमाणु में बदल जाएगा, सोडियम परमाणु। तो ये सोडियम परमाणु एटम यहां पर इकट्ठा हो जाएंगे, इकट्ठा होते रहेंगे, इकट्ठा होते रहेंगे। तो ये यहां पर हमने दिखाया NaCl का, पिघले हुए NaCl का विद्युत अपघटन। अब यदि हम NaCl का जलीय विलयन ले लें तो जलीय विलयन में H2O भी रहता है। हम जानते हैं H2O एक दुर्बल विद्युत अपघट्य है, इसका आयनन बहुत कम होता है लेकिन होता है। जब इसका आयनन होता है तो हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन बनता है। याद रखना, नमक ले लीजिए NaCl और पानी ले लीजिए वाटर, दोनों मिलाकर के अब यहां डाल देंगे बच्चों, तो यहां पर H आयन, OH आयन ये भी आ जाएंगे, H आयन, OH आयन ये भी रहेंगे। अब यहां पर धनायन दो ढंग के रहेंगे, Na+, H+, और ऋणायन भी दो ढंग के रहेंगे, दो प्रकार के रहेंगे, Cl- और OH-। यहां पे थोड़ा सा परिस्थिति बदल जाएगी। एनोड पर कौन पहुंचेगा? क्या क्लोराइड आयन पहुंचेगा यहां कि OH आयन पहुंचेगा यहां? कौन कंपटीशन में जीतेगा? तो याद रखना, क्लोराइड आयन पहले यहां पहुंच जाएगा, OH आयन बाद में पहुंचेगा। तो जब ये क्लोराइड आयन यहां पहले से ही अड्डा जमा लेगा तो OH आयन वहां पे बैठ नहीं पाएगा। तो एनोड पर तो यही क्रिया होगी, यही क्रिया होगी एनोड पर। लेकिन कैथोड पर प्यारे बच्चों Na+ नहीं पहुंच पाएगा बल्कि वहां H+ पहुंचेगा। यहां पे अब यहां पे देखो होता क्या है, यहां पे Na+ तो नहीं पहुंच पाएगा, Na+ नहीं पहुंचेगा, कौन पहुंचेगा? H+। फिर प्रश्न उठता है क्यों H+ पहुंचेगा? क्योंकि H+ का मानक इलेक्ट्रोड विभव Na+ से अधिक होता है। याद रखना, वही धनायन कैथोड पर पहले पहुंचता है जिसका मानक इलेक्ट्रोड विभव अधिक होता है। H+ और Na+ में मानक इलेक्ट्रोड विभव, H+ का मानक इलेक्ट्रोड विभव यदि आप देखेंगे H+ का E0 ये बराबर 0.00 वोल्ट, लेकिन सोडियम आयन का मानक इलेक्ट्रोड विभव E0 बराबर -2.71 वोल्ट होता है। ये ऋण में है तो कम है, ये 0 है ये अधिक है। तो H आयन और सोडियम आयन में किसका मानक इलेक्ट्रोड विभव अधिक है? कहेंगे H+ का। इसलिए कंपटीशन में कौन जीतेगा? H+ जीतेगा। Na+ यहां नहीं पहुंच पाएगा, इसके पहले ही यहां H+ आएगा, कैथोड पर H+ पहुंचेगा और ये पहले क्या बनाएगा? हाइड्रोजन परमाणु। फिर क्या होगा? हाइड्रोजन परमाणु, हाइड्रोजन परमाणु, दो हाइड्रोजन परमाणु मिलकर के हाइड्रोजन गैस के अणु मॉलिक्यूल बना देंगे। तो यहां नतीजा क्या होगा? यहां पर जो है हाइड्रोजन गैस निकलेगी, H2 गैस। दोनों में अंतर समझिए। है नमक, यदि नमक का जलीय विलयन ले लिए हैं, नमक को पानी में घोल कर ले लीजिए और उसको यहां बर्तन में रख करके बिजली आप प्रवाहित कीजिए, तो आप क्या पाओगे? एनोड पर कौन सी गैस निकलेगी? क्लोरीन गैस। और कैथोड पर कौन सी गैस निकलेगी?
हाइड्रोजन गैस। यहां देखो H+ जैसे पहुंचा, इलेक्ट्रॉन पाया, यहीं पे आके बैठ गया हाइड्रोजन परमाणु के रूप में। क्या और H+ नहीं है? बहुत से H+ हैं। ये भी पहुंचा, ये भी परमाणु में बदला, यहां पे परमाणु में बदला, परमाणु में बदला, परमाणु में बदला। अब ये दो दो जोड़ा बना करके दो हाइड्रोजन परमाणु जुड़ करके अणु बनाएंगे, हाइड्रोजन गैस बनेगी। हाइड्रोजन गैस कहां निकलेगी? कैथोड पर। क्लोरीन गैस कहां निकलेगी? एनोड पर। कब? जब NaCl के जलीय विलयन का, NaCl के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन कराया जाता है तो कैथोड पर हाइड्रोजन गैस निकलती है, एनोड पर क्लोरीन गैस निकलती है। एक प्रश्न यहां और आता है कि जैसे क्लोराइड आयन यहां पहले पहुंचेगा कि हाइड्रोक्साइड आयन? तो हमने यहां दिखाया कि क्लोराइड आयन पहले पहुंचा। फिर मन में प्रश्न उठता है ऐसा क्यों? तो याद रखना, एनोड पर वही ऋणायन पहले पहुंचता है जिसका मानक इलेक्ट्रोड विभव कम होता है। तो क्लोराइड आयन का मानक इलेक्ट्रोड विभव कम है। किससे कम है? OH- से। इसलिए पहले एनोड पर कौन पहुंचेगा? क्लोराइड आयन। और धनायन के लिए क्या कहा गया है? एनोड पर, कैथोड पर कौन धनायन पहले पहुंचता है? जिसका मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्यादा होता है। तो H+ यहां पहले पहुंचेगा कि Na+? H+। और यहां एनोड पर कौन पहले पहुंचता है? Cl-। क्यों? क्योंकि इसका मानक इलेक्ट्रोड विभव कम होता है। तो आपने देखा